अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां संगठन सृजन अभियान में आपस में दे दनादन हो रही है। भोपाल में राहुल गांधी का जन्मदिन मनाने वाले कांग्रेसियों ने राहुल के पोस्टर को दूध से नहला दिया। कांग्रेस में इसे अपने नेता के प्रति प्यार और सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल के निर्देश पर मध्य प्रदेश में संगठन की मजबूती के लिए चलाए जा रहे सृजन अभियान में चले लात घूसों ने राहुल और उनके प्रति रखे जाने वाले सम्मान की पोल खोलकर रख दी है। तस्वीर ये बता रही है कि संगठन में मजबूती के लिए चलाया जा रहा अभियान पार्टी की एकजुटता की ही पोल खोल रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम की बैठक उस वक्त विवाद का अखाड़ा बन गई जब बैठक के दौरान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और नेता साजिद अली के समर्थक आपस में भिड़ गए। कांग्रेस में जब ये संग्राम हुआ उस वक्त बैठक में एआईसीसी पर्यवेक्षक यशोमती ठाकुर और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मध्य विधानसभा क्षेत्र की इस बैठक में उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। सृजन बैठक में खुलेआम हुआ संग्राम कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी का कारण बना। हालांकि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा इसे उत्साह की गलती बताते नजर आए तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। लेकिन कांग्रेस में आपसी झगड़ेबाजी का ये कोई इकलौता मामला नहीं है। ऐसी खबरें और तस्वीरें कई जगहों से देखने और सुनने को मिल रही हैं। सागर के देवरी में भी कांग्रेस की कार्यकर्ता बैठक में पूर्व विधायक सुनील जैन के आने पर हंगामा खड़ा हो गया, जिसने पार्टी के अंदरूनी फूट को उजागर कर दिया। पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि कांग्रेस देश में अपनी सियासी जमीन खोज रही है, तो कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस में गुंडों का सृजन हो रहा है। बहरहाल कांग्रेस का सृजन अभियान तो अभी अपने शुरुआती दौर में है। जैसे जैसे बैठकों का सिलसिला आगे बढ़ेगा कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस ऐसी घटनाओं और नेताओं से कैसे पार पाती है। फिलहाल इन तस्वीरों को राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान के लिए बड़ा झटका ही कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो संगठन सृजन और दे दनादन, इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रितेश त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस सत्ता के सानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। रितेश जी, पहले आपसे अनुरोध है, आप तो विपक्ष में हैं, टाइम पे उपस्थित हो जाया करिए। आप 10 मिनट लेट उपस्थित हो रहे हैं हमारे साथ। मुझे तो लगता है अभी छत्तीसगढ़ की डिबेट आप कर रहे थे, वो भी बैठ के मैं देख रहा था। तो नहीं, हमारे इधर से आपको बार बार कांटेक्ट किया जा रहा था, आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा, ऐसी कोई बात है नहीं, पर आप कह रहे हैं तो आपका सब आरोप स्वीकार है, सहज हृदय से स्वीकार। नहीं, आप लोग तो इसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, सत्ता पक्ष के व्यास जी सत्ता पक्ष में हैं, उनका सब जायज है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। मैंने 10 मिनट पहले ही आपके चैनल को लिंक बोला कि भेजो मेरे को, तब मैं डिबेट शुरू करूं, और ये आप आरोप लगा रहे हैं तो ठीक है, विपक्ष की ये भी एक। रितेश जी, तो आप बीजेपी जो अनुशासनबद्ध पार्टी है उसका सामना करेंगे। जी त्रिपाठी जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जितना अनुशासन है ये पूरा देश भली भांति जानता है। सागर से शुरू करूंगा, फिर रीवा भी आ जाएंगे, इसका दतिया भी चल देंगे, इसका इंदौर भी है और वो जैन भी है। मेरे पास बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। पूर्व विधायक के साथ किस तरह से इंदौर में जूतम पे जूता हुआ अनुशासन वाली पार्टी के साथ, किस तरह से धाकड़ जी ने अनुशासन दिखाया पूरे प्रदेश को, किस तरह से उप मुख्यमंत्री के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया है, किस तरह से। ये गुटबाजी नहीं है, ये आप भी दूसरे मुद्दे बता रहे हैं, गुटबाजी की बात करिए। विषय पर आते हैं, गुटबाजी पर भी आते हैं। आपने देखा किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थकों के ऊपर आरोप लगा कि 4 दिन पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और जो पार्टी का मूल पत्र है उसको दरकिनार करते हुए 2 साल पहले ज्वाइन किए व्यक्ति को वहां पे टिकट दे दी, वहां पे जिला अध्यक्ष बना दिया गया। अभी कल के पेपर में बहुत प्रखर शब्दों में लिखी गई है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच 2 पैनल अलग अलग काम कर रहे हैं। सागर में आपने देखा किस तरह से गोविंद सिंह जी का और वहां के जो भूपेंद्र सिंह के बीच में किस तरह से दरारें हैं। और यहां तक भूपेंद्र सिंह जी ने पिछले कुछ दिनों पहले कह दिया था
कि मैंने अपनी चुप्पी से प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा की इज्जत रखी है और दे दनादन पे आप आएंगे। बड़ा संगठन है, निश्चित तौर पर खींचातानी है, मैं इससे इंकार नहीं करता, पर यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। और दूसरे पहलू से आप भी पार्टी इंकार नहीं कर सकते कि जब राहुल गांधी की पद यात्रा चल रही थी तो निरंतर पाकिस्तान जिंदाबाद के तथाकथित नारे लगाए गए थे और अंतिम में वो सारे लोग भाजपा से स्थापित लोग थे, भारत भाजपा ने प्रोजेक्ट किया था। तो इस बात से मैं इंकार नहीं किया सकता कि जब भी कांग्रेस अपने संगठन पे काम अरे अभी तो विजुअल जो दिख रहे हैं भाजपा लोगों को स्थापित करती है। अभी तो जो भोपाल, सागर, बैतूल से जो तस्वीरें आ रही हैं, विजुअल दिख रहे हैं, वो तो आपके यहाँ दानादान हो रहा है। तो वो भी मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हर एक अखबार की हेडलाइन इससे भरी पड़ी है। और एक प्रमाण बता देता हूं, 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के साथ तू मैं की थी। तो मैं मानता हूं अनुशासन के ढांचे पे कोई भी पार्टी खड़ी नहीं है, हर पार्टी में कोई ना कोई कमी है। और कांग्रेस में भी जो जमीनी लेवल कार्यकर्ताओं के बीच में लड़ाइयां हुई है, खींचातानी हुई है, उसको भी आने वाले दिनों हम ठीक करेंगे। पर भाजपा का ही अनुसरण करके इस तरह के कार्यकर्ता करें। भाजपा में शुरुआती दौर से इस तरह की जूता पे जूता चलती आई है, बड़े बड़े विधायकों और मंत्रियों के बीच में चला। ये तो बहुत छोटी घटना है और उनमें दोनों कार्यकर्ताओं में कोई भी कांग्रेस पार्टी का स्थापित नेता नहीं है। किसी नेता के समर्थक हो सकते हैं, इस बात से मैं इंकार बिल्कुल भी नहीं करूंगा। व्यास जी आवाज आ रही है आपको? जी त्रिवेणी जी आ रही। जी जी, रितेश जी ने बहुत सारे कुछ सागर वगर से लेके बहुत सारे उदाहरण दे दिए हैं। मैंने उनसे कई सवाल किए हैं कि आपके यहाँ जो अभी विजुअल हम दिखा रहे हैं तो आपस में जिस तरह से गुटबाजी अंतरकलह है, हालांकि कांग्रेस का ये अंतरकलह आज से नहीं है, 30 से 40 साल पुराने। उसके बाद भी वो जब चुनाव होता है एक हो जाते हैं और सरकार बनाते रहे हैं। ये अलग बात है कि पिछले 3-4 चुनावों में यह अपवाद साबित हुए हैं। देखिए त्रिपाठी जी, सर्जन में अगर इस तरह के कार्य हो रहे हैं तो मुझे लगता है और ये स्वीकार रहे हैं तो मुझे लगता है ऐसे सर्जन कांग्रेस में होते रहे तो ही अच्छा है। ये तो सर्जन का कार्यक्रम था ना, और सर्जन के कार्यक्रम में मसाला रेस्टोरेंट में जिस तरह से भिड़े, उसके बाद में घटिया में नवीन जायद जी के सामने, ऑब्जर्वर के सामने भिड़ गए। सागर की घटना का आपने उल्लेख करा, ये सुनील जैन समर्थक और देवरी विधानसभा में पूर्व विधायक हर्ष यादव जी के, और भोपाल में जो जिला कांग्रेस की बैठक हुई थी इसमें आरिफ मसूद साहब और सामने से जो थे साजिद अली साहब। तो मुझे लगता है अगर इस तरह से सर्जन करना चाहती है कांग्रेस और कार्यकर्ताओं को घोड़े बता के सर्जन करना चाहती तो निश्चित रूप से कांग्रेस स्वतंत्र है, इसी तरह के सर्जन करे। और 20 वर्षों से जो राजनीति से दूर है वो इसी सर्जनों के कारण है। और अगर स्वीकारते हैं कि यही सर्जन की परिकाष्ठा है तो निश्चित रूप से ऐसे सर्जन कांग्रेस में होते रहना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी की बात कही। आप बताइए, जीतू पटवारी जी के पदस्थापना के बाद में लगभग 100 जिलाध्यक्षों को वो तय नहीं, ब्लॉक अध्यक्षों को तय नहीं कर पाए, कई सारे जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्षों को तय नहीं कर पाए। तो कारण यही है ना कि सर्जन में इस तरह के विसर्जन के कार्यक्रम होते हैं और इसी विसर्जन के कारण आदरणीय जीतू पटवारी जी लंबे समय से 100 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्ष घोषित नहीं कर पाए। मंचों पर खड़े होकर उनको कहना पड़ता है कि अब मैं गुटबाजी नहीं चलने दूंगा। उसके बाद दिग्विजय सिंह साहब कुर्सी की रेस से बाहर आ जाते हैं। तो जिस तरह के सर्जन के कार्यक्रम हो रहे हैं और उसके बाद में इनके आदरणीय रागिनी नायक जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने चौथे घोड़े का जिक्र करा, उन्होंने कहा अस्तबल के घोड़े हैं। मतलब 3 घोड़े तो आदरणीय राहुल गांधी जी बता के गए थे, चौथे घोड़े जो आदरणीय रागिनी नायक जी बता रही है, और 5वें घोड़े भी हैं जो बेलगाम घोड़े जो इस तरह से रोड पर जनता के मध्य में इस तरह से उठापो करते और माराकुटी का काम करते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह से कांग्रेस कार्य कर रही है, कांग्रेस को बहुत बधाई हो। इस तरह के सर्जन कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाती रहे, प्रदेश की जनता देखती रहेगी। साइनी जी, इस तरह कांग्रेस में हालांकि आपको हो गया लगभग 35-40 साल जर्नलिज्म करते हुए, कांग्रेस में अक्सर इस तरह देखा गया है। बीजेपी में तो कभी कभार जब टिकट कटे हैं तो नारेबाजी बीजेपी कार्यालय के सामने हुई है सरताज सिंह के समय से और बहुत सारी चीज उसमें, लेकिन कांग्रेस में ये मुझे लगता है कि आम बात है। लेकिन ऐसे समय में जब विपक्ष में आप संगठन को मजबूत करने जा रहे हो और इस तरह की तस्वीरें सामने आए तो इसको क्या किस रूप में लेती हैं कि क्या इनका संगठन मजबूत हो रहा है जिस तरह से चयन किया जा रहा है जिला कांग्रेस का, या और ज्यादा गुटबाजी बढ़ेगी?
त्रिपाठी जी, आपने बहुत सही कहा कि कांग्रेस में ये इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिस तरह की घटनाएं भी दिखी, आपके वीडियो में भी दिखाया गया, तो ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि कांग्रेस में ये हमेशा से रहा है, जहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता है, आपस में गुटबाजी है, सब चीज़ें पार्टी के अंदर है। और आज फिजिकली जो ये हुआ है, ये एक तरह से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पार्टी आज जो स्थिति में खड़ी है, और ये 20 साल पहले कांग्रेस की स्थिति ये नहीं थी। तब ये गुटबाजी होती थी, जब इस तरह के मारपीट हो, वो कोई ध्यान भी नहीं देता था, उस पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं होती थी। लेकिन आज जो कांग्रेस की स्थिति है मध्य प्रदेश में, वो काफी ज्यादा विचलित करने वाली है। आपने देखा होगा कि अभी ये लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें कोई सीट नहीं मिली। इससे पहले विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है। और ऐसे में जहां उनके सामने बीजेपी जैसे एक डिसिप्लिन पार्टी खड़ी हुई है, जिससे उनको लड़ना है, तो ये सर्जन संगठन जो कार्यक्रम आयोजन किया है, यहाँ पे इनको एक यूनिटी दिखाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी मेरे ख्याल से। जहाँ पे इस तरह के वीडियोस और वो निकल के आएंगे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एक जो वो जाता है, मैसेज जाता है, वो गलत जाता है। और आपने देखो, जीतू पटवारी ने भी स्टेज से एक बार कहा था कि मतलब पार्टी के अंदर इस तरह के गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, यूनिटी के प्रदर्शन होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा। तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं अगर ऐसा हो रहा है, लेकिन इसको सुधारने के लिए क्या कर रही है कांग्रेस, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इसमें कहीं पे कोई सुधार होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि बहुत चिंताजनक बात है। रितेश जी, सुधार नहीं दिख रहा। मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से आपने चयन की बात कही है, पर्यवेक्षकों के सामने जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाए, इससे और ज्यादा गुटबाजी बढ़ेगी, मुझे तो फिलहाल लग रहा है ऐसा। बाकी आप सुधारने की क्या बात कर रही कांग्रेस, ही अलग मुद्दा है। जब से राहुल जी ने कहा है कि बिना जिलाध्यक्ष के सहमति के किसी को विधानसभा लोकसभा टिकट नहीं मिलेगा, तब इसमें और मारामारी मच गई है। अभी तो अपना अपना नजरिया, द ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है वो क्या देखना चाहता है। फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश बात को खुली आंखों से देख रहा है कि मध्य प्रदेश निरंतर कांग्रेस पार्टी धरातल पर उतरकर 1-to-1 कनेक्ट करके अपने प्रत्येक कार्यकर्ता से रायशुमारी करके जिला अध्यक्षों को निर्वाचन करने जा रही है। बहुत ही क्रांतिकारी प्रवक्ता प्रेमवास जी ने अभी जानकारी दी कि 100 ब्लॉक अध्यक्षों का हम अभी तक चयन कांग्रेस नहीं कर पाई। तो मैं बहुत ही वरिष्ठ और हमारे गंभीर साथी हैं प्रेमवास जी, उनसे पूछना चाहता हूं, पिछले 3 सालों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर सरफुटौल मचा हुआ है और मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष के नाम पर हजारों बार, खुद 10 डिबेट में बैठ चुका हूं, तो मंथन चल रहा है कब तक कितने साल तक चले। तो जो पार्टी एक प्रदेशाध्यक्ष नहीं बदल पा रही है, वो तो दोस्त पराए देख के चला आसन तसन तापा याद ना आवे, जिसका आदिनाथ, तो जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अंगद के पैर की बात ही बैठ गया है, जिसका प्रदेश अध्यक्ष अंगद की, तो जो खुद ऊपर से लेकर नीचे तक कालिक में समाये हो, वो दूसरे पर किस हिसाब से उंगलियां उठा सकते हैं। रही बात संगठन की, तो हम संगठन में भी आपको दम दिखाएंगे और कार्यकर्ताओं के डिसिप्लिन में दिखाएंगे। हाँ, हम मनोहर लाल धाकड़ जैसे डिसिप्लिन कार्यकर्ता नहीं तय कर पाएंगे, अलग बात है, परंतु आप बार बार मनोहर लाल धाकड़ जी का नाम ले रहे हैं, रितेश जी होती रहेंगी, उसके लिए बहुत परेशान। धाकड़ जी का बार बार नाम ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पहले दिन ही मंदसौर के जिलाध्यक्ष का स्टेटमेंट आया था कि वो हमारे सदस्य नहीं हैं, और खासकर सक्रिय सदस्य बिल्कुल नहीं हैं। आप उनकी पत्नी होंगी, अगर कोई अपराध पति करता है तो पत्नी दोषी नहीं होती है। बोलने दीजिए, भाजपा प्रवक्ता को इस बात के लिए बोलने दीजिए ना त्रिपाठी जी, आप उनसे पूछिए, आप जवाब उनकी तरफ से मत दीजिए। अब मनोहर लाल धाकड़ जी, देखिए, चरित्रहीनता की बात अलग है, गुटबाजी की बात कर रहे हैं आप लोग। बार बार कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं वही आज पहुंच रहे हैं पिछले 1 महीने से। आप इस मुद्दे पे बात करें, अरे आप इस मुद्दे पे बात करें ना कि आपके यहाँ जो गुटबाजी है, गुटबाजी की बात चल रही है। चरित्रहीन कोई भी हो सकता है। आपने डिसिप्लिन की बात की, अनुशासन की बात आएगी, और भाकड़ जी का अनुशासन की बात है और भाकड़ का जिक्र ना, ऐसा तो संभव ही नहीं है। और दूसरी बात, तो फिर मनोज संघवी की भी बात कर लीजिए, मनोज संघवी जी की भी बात कर लीजिए, जो आपके राष्ट्रीय नेता हैं। फिर मध्य प्रदेश के उन 5 जिलाध्यक्षों के बारे में बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान जिलाध्यक्ष के बारे में बात कर लीजिए, करिए ना बात। नहीं तो मनोज संघवी जी पे बात कर लीजिए ना पहले। रितेश जी, मनोज संघवी पे बात कर लीजिए। त्रिपाठी जी, आदरणीय बीजेपी प्रवक्ता को आपने जवाब देने के लिए बुलाया है, आप इतनी तहमत मत उठाइए, उनको जवाब देना, नहीं, सवाल करिए। आप मुद्दे पे बात नहीं करेंगे तो हम सवाल करेंगे।
मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, हम सवाल करेंगे। मनोज संघवी जी आपके राष्ट्रीय नेता हैं। त्रिपाठी जी आप समर्थन मत दीजिए उनको, उनको अपनी बात रखने हम दीजिए। हम मैं अपने जवाब देता हूं। हम क्या कर रहे हैं त्रिपाठी जी, क्या नहीं कर रहे हैं, ये अलग बात है। आप लोग इस समय बिल्कुल भी नहीं है। इस समय विपक्ष के पास, सिर्फ कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा है कि मीडिया पे थोप दो, मीडिया पे थोप दो, समर्थन कर रहे हैं, एक ही मुद्दा है आपके पास। आदरणीय त्रिपाठी जी आप बहुत ही सम्मानित है मेरे लिए और पूरी पार्टी के लिए, परंतु इसके बाद भी मैं यही कहूंगा कौन उनकी पार्टी का सदस्य है और कौन नहीं है ये प्रेम व्यास जी नहीं तो जो खंडन आएगा तो बात करेंगे, इसलिए तो मैं सवाल कर रहा हूं कि मनोज संघवी जी आपके नेता हैं। आज मैं तो ये कहता हूं, आपने मीडिया के बाद में बात की, आज पूरा देश इस बारे में विचार कर रहा है कि चौथे स्तंभ क्या अपना दायित्व निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। नहीं, चौथा स्तंभ दायित्व नहीं निभाता तो हम आपको आमंत्रित नहीं करते, हम आपको आमंत्रित नहीं करते। आप अपनी बात रख रहे हैं ना, दर्शक सुन रहे हैं, तो चौथा स्तंभ अपना दायित्व निभा रहा है। पर ये चर्चा का विषय पूरे देश में है, इस पे नाराज होने वाली कोई नहीं, बात नाराज हम नहीं हो रहे हैं। आप चाहें कि हमको मखमली आरोप भी लगा दे और फिर हम आपका उत्तर भी न दे, आपसे मैं आप देखिए उत्तर और सवाल जवाब मुझे करना प्रेम व्यास जी से, आपको सवाल करना प्रेम व्यास जी से, तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं? नहीं तो हम बार बार आप लोग धाकड़ जी की तरफ जाते हो, अदना से कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन मनोज संघवी तो आपके राष्ट्रीय नेता हैं, तो राष्ट्रीय नेता की तरफ जाइए ना। तो आपने तो पहले ही हमको लेबल दे रखा है कि हम अनुशासनहीन है, पर ये तो अनुशासनबद्ध लोग हैं ना, तो इनको ऐसे प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। हाँ। अभी हाल में मध्य प्रदेश में प्रमाण प्रस्तुत हुए, हमको पहले से ही अनुशासनहीन है। ये तो अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? अच्छा ठीक है, धाकड़ को हटाइए, विजय साहब पर क्यों कार्यवाही नहीं हुई? विजय साहब को, जगदीश देवड़ा पर क्यों नहीं कार्यवाही? नहीं, आप जो कहेंगे सब पे कार्रवाई, व्यास जी बता दीजिए इनको, जो भी आप कहेंगे सब पे कार्रवाई कर दीजिए आप। सबसे पहले तो धाकड़ वाले विषय के लिए कई सारे टीवी चैनल्स में और खुद धाकड़ ने स्वीकारा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं। मैं थक गया हूं कांग्रेसी प्रवक्ताओं से ये सुन के, एक महीने से, मुद्दा कोई भी हो, लाडली बहना मुद्दा होगा तो धाकड़ पे आ जाएंगे। इसलिए मैं मनोज संघवी का उदाहरण इसलिए मैंने दिया, शायद आपको मनोज संघवी की सीडी नहीं मिली होगी, व्यास जी हो सकता है आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा। मैं 40 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने देखा है। जी त्रिपाठी जी, मनोज संघवी राजस्थान के इनके मंत्री थे जैन, उनकी भी सीडी आई थी बाजार में, जो है नाबालिग बच्चियों के साथ में। उसके बाद में राधिका खेड़ा ने आरोप लगाया था कि रात को 2 बजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दरवाजा खटखटा रहे थे। राहुल जी से, पवन खेड़ा जी से शिकायत करने के बाद भी उनकी शिकायतों का निदान नहीं किया गया। उसके बाद में प्रियंका चतुर्वेदी, उसके बाद में सीमी ओसवेल, उसने कहा साउथ में कि कांग्रेस में कास्टिंग का होते तो उन पर 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। मुझे लगता है कि पहले अपने आचरण देखना चाहिए, उसके बाद में आरोप लगाने चाहिए। अभी इंदौर से आपके अनवर डकैत को कांग्रेस हिम्मत नहीं कर पा रही कि उनको पार्टी से निकाल दे, जबकि वो 2 लोग जो पकड़ा हुआ लव जिहाद के लिए हमको पैसा मुहैया करा रहे हैं। चलिए आपने आरोप लगा, चलिए अभी तो गुटबाजी की बात हो रही थी, अभी तो गुटबाजी की बात हो रही, चले गए कहीं और रोज पिछले 1 महीने से उसी तरफ जा रहे हैं, बार बार मुद्दा कोई हो उसी तरफ जा रहे हैं। साइनी जी, अब आपको लगता है जिस तरह से बहुत संक्षेप में, समय समाप्त हो गया, ऑलरेडी 10 मिनट लेट कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिस तरह से जिला अध्यक्ष का चुनाव हो रहा उससे कांग्रेस संगठन और मजबूत होगा मध्य प्रदेश में, या जैसे कि तैसे रहेगा? त्रिपाठी जी, ऐसा भी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता त्रिपाठी जी ने बोला कि बीजेपी में उन्होंने कई चीजें गिनाई कि उनके अंदर गुटबाजी है, और ये मेरा ये कहना है कि जब कोई गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही है और आपको उसको ओवरटेक करना है और आपका 50 की स्पीड है, तो आपको तो 150 की स्पीड में जाना पड़ेगा, तब तो आप उनसे कॉम्पीट कर पाएंगे। अब यहाँ पे तो आपके सारे पहिए एक दूसरे से मेल ही नहीं खा रहे, तो आपकी गाड़ी चलेगी कैसे? बात यहाँ पे ये नहीं कि गुटबाजी है या नहीं है, गुटबाजी हर पार्टी में होती है, लेकिन आपकी अभी स्थिति क्या है, आप किसके सामने खड़े हैं, चुनौती क्या है आज कांग्रेस के सामने? कांग्रेस के सामने चुनौती बीजेपी है जो बहुत स्ट्रांग होती आ रही है। तो यहाँ पे कांग्रेस को आज जो है अपने सब चीज भुला के आज एकजुट होना चाहिए, और ये कौन पद में आता है कौन पद में नहीं आता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अंदर आज सरकार बनाने का होना चाहिए, और जब तक कि ये चीज नहीं होगा वहां पे
जो बीजेपी के सामने ये नहीं लड़ पाएंगे और जो मैसेज जाता है वो भी बहुत गलत जाता है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मतलब गुटबाजी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आज कांग्रेस की स्थिति जो है उसकी है। अगर आपने इसको नहीं इस पे समय पे कोई कार्य किया तो फिर ये कहीं ना कहीं जाके कांग्रेस का और स्थिति खराब करेगी। जी चलिए, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी आपका, रितेश त्रिपाठी जी आपका, साइनी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की कांग्रेस के उस कथित अनुशासन की जो अक्सर पार्टी की फजीहत कराने से भी नहीं चूकता है। कांग्रेस भले ही लाख दावा करे कि उसके संगठन में सब कुछ ठीक है, लेकिन मारपीट जैसी घटनाएं ये बताने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस नेताओं के लिए पार्टी से ज्यादा उनका अपना हित है। उस पर हैरत की बात यह है कि ऐसी अनुशासनहीनता रखने वाली कांग्रेस भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी से मुकाबला करने का दावा भी करती है। अब ये कांग्रेस नेताओं को ही सोचना है कि मध्य प्रदेश में 15 साल का वनवास और फिर हाथ आई सत्ता को मात्र 18 महीने में खो देना क्या कोई ऐसी उपलब्धि है जिस पर कांग्रेस को नाज है, या फिर पार्टी नेताओं को सच में गहन आत्ममंथन और आत्मचिंतन की जरूरत है, जिसके बिना सत्ता की राह आसान नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।